सेक्रेटेरिएट से अहम फाइलें चोरी। महकमा इंडस्ट्रीज के जनरल सेक्शन से 5 फाइलें चोरी की गईं। तरक्याती मंसूबों, खाली असामियों के अलावा पर्सनल फाइलें भी शामिल। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज यासीन शर के हुक्म पर महकमा इंडस्ट्रीज हफ्ते को भी खुला रहा। मुलाजमीन का फाइलें चोरी होने का एक दूसरे पर इल्जाम। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज यासीन शर बलोच की हिदायत पर सीसीटीवी कैमरे की मदद से फाइलों की तलाश जारी। फाइलें चोरी होने का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर म्यूनिसिपल टैक्स आयद। कराची वालों के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स लगाकर भेज दिया गया। 101 से 200 यूनिट तक 20 रुपए टैक्स वसूल। 201 से 300 यूनिट तक 40 रुपए केएमसी टैक्स शामिल। 301 से 400 यूनिट तक 100 रुपए टैक्स वसूली का बिल भेजा गया। 500 यूनिट तक 125 और 600 यूनिट तक 150 रुपए टैक्स वसूल किया गया। 700 यूनिट तक 175 और जायद पर 300 रुपए टैक्स वसूल किया गया। मेयर कराची बोले कि इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूली शहर के मुफाद में है। कॉलेजेस दाखिलों में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां। इंटर साल अव्वल के दाखिलों में हैरान कुन खामियां। महकमे कॉलेजेस ने फर्स्ट ईयर के दाखिलों में हजारों तलबा का ग्रुप तब्दील कर दिया। मेडिकल, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के उम्मीदवारों को आर्ट्स और कॉमर्स में डाल दिया। वालिदैन कॉलेजेस के चक्कर लगाने पर मजबूर। डीजी कॉलेजेस के दफ्तर भी पहुंचे। दूसरी जानिब कराची के अहम कॉलेजेस में मेरिट को कम कर दिया गया। डीजे कॉलेज का मेरिट कम करके 81% कर दिया गया। प्रिंसिपल डीजे साइंस कॉलेज सलमान सयाल बोले 70% दाखिले लोकल और 30% दाखिले ओपन मेरिट पर होते हैं। इजाफी तलबा आए तो दाखिला नहीं दे सकेंगे। मुनशियात की रोकथाम के लिए ANF मुतहर्रिक। 15 अगस्त से तालीमी इदारों में मुनशियात के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान। मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके कड़ी सजा दी जाएगी। मुनशियात की रोकथाम के लिए खुसूसी तकरीब। सिख, ईसाई और हिंदू मजहब के रहनुमाओं का भी इजहार ख्याल। रीजनल डायरेक्टर ब्रिगेडियर उमर फारूक ने कहा मुनशियात के खिलाफ मिलकर आवाज उठाएं। उम्रे की आड़ में भीख मांगने वाले 11 मुसाफिर गिरफ्तार। अहम इंकशाफात। FIA की एयरपोर्ट पर कार्रवाई। सऊदीया जाते मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया। मुल्जमान के रिटर्न टिकट भी जाली निकले। मुल्जमान मजीद कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल। गिरफ्तार मुल्जिम शाहिद के इंकशाफात सिर्फ सिटी 21 पर। बोला हम खवातीन समेत मुल्तान से कराची एयरपोर्ट पहुंचे थे। मक्का मदीना में जाकर भीख मांगते हैं। 1-2 लाख बासानी मिल जाते हैं। पहले भी सऊदीया में भीख मांग कर आ चुके हैं। हमारा कोई ठेकेदार नहीं, भीख का पैसा खुद पर लगाते हैं। 6 खवातीन हैं, 3 मर्द हैं और 2 बच्ची हैं। पहले किया है 2017 में गया था उम्र पे 19 दिन के लिए। ये दोस्त है, उसने बताया कि मेरी फैमिली उधर भीख मांगती है। 3,25,000 उसमें से वीज़े निकाले जो भर के गए थे 8,000 पाकिस्तानी रकम। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात के लिए बिलावल हाउस आमद। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी समेत दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू। डोनाल्ड ब्लूम के हमरा सरबराह सियासी और मुआशी अमूर शहरी सेक्शन की भी मुलाकात। पॉलिटिकल ऑफिसर जारेड हैंसन ने भी मुलाकात की। शहरी घरों में राशन जमा कर लें, ताजरों ने खबरदार कर दिया। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए शटर डाउन हड़ताल का इंदिया। ताजिर एक्शन कमेटी की यौम आज़ादी के बाद हड़ताल की तैयारी। सदर अंजुमन ताजरान जावेद शम्स बोले मजबूरन कारोबार बंद कर रहे हैं। गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल है, उसकी तरफ जाने का जो है वो फैसला किया जाएगा और पाकिस्तान भर के ताजिर तंजीमों से उसके बाद राब्ते किए जाएंगे। और मैं आवाम से ये अपील करता हूँ अंजुमन ताजरान कराची के सदर के तौर पे कि ये मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन शायद गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल के लिए जा रहे हैं ताजिर, तो इसलिए आप अपने घरों में राशन का इंतज़ाम कर लें ताकि आपको परेशानियाँ ना हो। हुकूमत ने कराची को सनतों का कब्रिस्तान बना दिया। सदर काठी जोर अली कंधारी फट पड़े। कहा विफाक ने 42 अरब रुपए कोरोना रिलीफ के लिए मुख्तस किए। 3 साल में सिर्फ 9 अरब मिल सके, 33 अरब रोक दिए गए। सनतकार मज़ीद मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकते।
के इलेक्ट्रिक 1000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड स्टेशन से लेता है। के इलेक्ट्रिक को कुदरती गैस दी जाए तो कीमत कम हो सकती है। कराची के ताजरों का चैम्बर ऑफ कॉमर्स के घेराव का ऐलान। कल रैली की सूरत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचने का ऐलान। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने शिकवा किया, कराची चैम्बर छोटे ताजरों की आवाज नहीं बनता, विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। FPCCI का ताजरों का साथ देने का ऐलान। कायम मुकाम सदर साकिब आजमगू ने इजाफी टैक्सेस और बिजली बिलों को मुस्तरद कर दिया। कहा, सनतकार शदीद परेशान है, हुकूमत ताजरों के साथ मुशावरत करके मसाइल का हल निकाले। बिजली के जो रेट हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं और अब उनकी वो बिजली के जो बिल हैं अब उनकी पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं और वो अपने कारोबारों को सिर्फ बिजली की वजह से नहीं चला सकते। इलेक्शन कमीशन में उखाड़ बिछाड़। शाहनवाज बरोही इलेक्शन कमिश्नर शर्की तैनात। अजहर हुसैन तानूरी डायरेक्टर एडमिन सिंध बन गए। मोहम्मद सज्जाद रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैदराबाद तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सिविल एविएशन के बड़े मंसूबों में मुबैना करप्शन। असिस्टेंट डायरेक्टर्स और स्टाफ लेवल की भर्तियों में मेरिट की खिलाफ वर्जी। भर्तियों में मेरिट को नजरअंदाज किया गया। वजारत हवाबाजी का मुलविस अफसरान के खिलाफ तहकीकात का फैसला। CAA में बराह रास्त भर्तियों की भी तहकीकात होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। बहमी दिलचस्पी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। रियासती इदारों के खिलाफ शरअंगेज प्रोपेगेंडा की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी ने रियासती इदारों को पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र असासा करार दिया। कहा, किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। खालिद मकबूल सदीकी का इत्तेहाद और इत्तफाक कायम करने पर जोर। नून लीग और MQM में तल्खियां बढ़ने लगी। गवर्नर सिंध को तब्दील किया तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे, MQM की धमकी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने वाज़ेह किया, हुकूमत के क़याम से पहले फैसला हुआ था कि गवर्नर MQM का ही होगा। कामरान टेसोरी को हटाया गया तो हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं होगा। सिंध का गवर्नर फिलहाल तब्दील नहीं हो रहा, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने वाज़ेह कर दिया। सोलराइज करने के लिए हम लोग अपने तरफ गवर्नमेंट की तरफ से पूरी यूनिवर्सिटी को सोलराइज कर दिया जाएगा ताकि ख़ास तौर पर मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो हैं वो लोड शेडिंग के अजाब से बच सकें। जना यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। कराची में पंजाब की एक बड़ी यूनिवर्सिटी का कैंपस भी बनेगा। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने खुशखबरियां सुना दी। कहा, सदर मुमलिकत से खालिद मकबूल की मुलाकात यूनिवर्सिटियों के बारे में थी। सूबाई वज़ीर की तालिबात को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। जना यूनिवर्सिटी की तालिबात को हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी। तलबा को रट्टा सिस्टम पर लगा रखा है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का एतराफ़। शिकवा किया, अंग्रेजी बोलने का रुझान बढ़ता जा रहा है। कहा, लैंग्वेज बैरियर बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देता, अरबी और चीनी भी सीखनी चाहिए। एक बच्चा कैसे वो अंडरस्टैंड कर सकता है? आप जब तक उसको लैंग्वेज का एक्सेस नहीं दोगे, बच्चे को ऐसे बाहर निकालो दुनिया के वो सारे ममालिक जिनने तरक्की की है वो ये नहीं कहते कि एक लैंग्वेज बैरियर बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देता। लाजमन अंग्रेजी सीखे, खाली अंग्रेजी क्यों सीखे? फ्रेंच सीखे, सराइकी सीखे, पहले तो मदर टंग सीखे। मदर टंग में वो सारी चीजें पढ़े जो उसका माजी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंडस मोटर्स का दौरा। प्लांट का मुआयना किया, प्रोडक्शन में दिलचस्पी का इजहार। लॉन में पौधा भी लगाया। कहा, पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं, सनतों की भरपूर मदद कर रहे हैं। सिंध में सबसे ज्यादा अशिया बरामद होने की ख्वाहिश का इजहार किया। वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मेयर कराची से मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब ने वफ्द को तरक्याती मंसूबों बारे आगाह किया। सीवरेज और पानी के मसाइल पर भी तबादला ख्याल। मुर्तज़ा वहाब ने शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का आज़म दोहराया। वफ्द को बल्दिया उज़्मा की इमारत और काउंसिल हॉल का दौरा भी कराया गया। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद।
IG सिंध गुलाम नबी महमूद से मुलाकात, अमन अमान के हवाले से जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आला पुलिस अफसरान भी शरीक हुए। सिंध काबीना का अहम इजलास 15 अगस्त को तलब। वज़ीर आला सुबह 10 बजे इजलास की सदारत करेंगे। वज़रा, मुशीर और अफसरान शरीक होंगे। सेक्शन अफसर कैबिनेट ने शेड्यूल जारी कर दिया। DHA और क्लिफ्टन में फुटपाथ भी नहीं। सिंध हाईकोर्ट के हैवी ट्रैफिक से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। DHA हुकाम पर बरहमी का इजहार। वकील DHA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। DHA में फुटपाथ बनाए गए हैं। अदालत ने इंस्पेक्शन के लिए नाज़िर मुकर्रर कर दिया। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। PSO में गैर कानूनी भर्तियों का केस। कराची की एहतसाब अदालत ने शाहिद खान अब्बासी को बरी कर दिया। नैब हुकाम की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म दे दिया। शाहिद खान अब्बासी बोले, 4 साल में हमारे खिलाफ सिर्फ एक गवाह पेश किया गया। नैब को खत्म किए बगैर मुल्क नहीं चलेगा। महंगी बिजली और गैस के मनफी असरात। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम होने लगी। कराची चैम्बर ने वज़ीर-ए-आज़म से मदद मांग ली। नायब सदर तनवीर बारी ने वज़ीर-ए-आज़म से फौरी मसले के हल की दरख्वास्त की। कहा, महंगी बिजली से इंडस्ट्री की पैदावार दुगनी होगी। फौरी इक़दाम की जरूरत है। कौमी बचत स्कीम्स पर शरह मुनाफा में 1.50% कमी का ऐलान। सेविंग अकाउंट्स पर शरह मुनाफा 19% मुकर्रर। कौमी बचत मरकज ने 3 स्कीमों पर नई शरह के रेट्स जारी कर दिए। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह 17.90% करने का ऐलान। कौमी बचत की दीगर तमाम स्कीमों पर शरह मुनाफा बरकरार। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 589 पॉइंट्स की कमी 77,980 पर बंद हुआ। अमरीकी करेंसी के मुकाबले रुपए की कदर में 9 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 64 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए 40 पैसे पर बरकरार। यूरो 305 रुपए 38 पैसे। बरतानवी पाउंड 357 रुपए। अमाराती दिरहम 76 रुपए 35 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपए 55 पैसे पर बरकरार। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। शहरियों के मुख्तलिफ स्टॉल से खरीदारी। झंडा गली की रौनकें भी बढ़ गईं। लियाकताबाद में भी बच्चों और बड़ों की जमकर खरीदारी। जिना यूनिवर्सिटी में जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीब। तालबात ने टैबलोज, परफॉर्मेंस और मिली नगमे पेश किए। कहा, पाकिस्तान हमारा मुल्क, हमने ही तरक्की की राह पर गामजन करना है। गवर्नर हाउस में 2 रोज़ा जश्न आज़ादी तकरीबात की तैयारियां। 13 अगस्त की रात 12 बजते ही आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। 14 अगस्त को गुलकार आतिफ असलम अपने फन का मुजाहरा करेंगे। यौम आज़ादी के प्रोग्राम में ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी शिरकत करेंगे। गवर्नर सिंध अरशद नदीम को ऐलान करदा 20 लाख रुपए इनाम भी देंगे। और शोहरत याफ्ता नावल निगार अब्दुल्ला हुसैन को खराज अकीदत। आर्ट्स काउंसिल में तकरीब, इल्म दानिश से वाबस्ता अफराद की शिरकत। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का कहना था, अब्दुल्ला का अंदाज ही उसकी खूबसूरती थी। नावल उदास नस्लों को खूब पजीराई मिली।